26 नवंबर से 3 दिसंबर, इस बीच में 4210 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, बड़े हैं गोल्ड के लॉन्ग में, बड़े हैं। और शॉर्ट साइड पे 5100, अराउंड 5200 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं, जो एक एक्स्ट्रा बुलिश मोमेंटम की निशानी है। अगर गोल्ड अभी फिलहाल चल रहा है $2700 के आसपास, अगर वो 2720 को क्रॉस करता है तो फिर हम गोल्ड में एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएंगे। यूएस डॉलर में देख लेते, तो यूएस डॉलर में शॉर्ट कम हुए हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट कम हुए, थोड़े बहुत लॉन्ग कम हुए हैं। कुछ मतलब बेड़ी सी है यूएस डॉलर, मगर साइडवेज बेड़ी है। क्रूड ऑयल में क्या हुआ है, तो क्रूड ऑयल में पहले हफ्ते 3800 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े थे, इस बार 8300, और सामने शॉर्ट के साइड भी इतने ही बढ़े हैं, मतलब क्रूड ऑयल में भी साइडवेज हुई है। लॉन्ग बढ़े हैं मगर शॉर्ट भी वैसे ही बढ़े। हफ्ते का कंपैरिजन करें तो लॉन्ग ज़्यादा बढ़े हैं शॉर्ट से के। लिटिल बिट भी बुलिश मूव इन क्रूड, हमारा व्यू लिटिल बुलिश है क्रूड में। जापानीज येन में देखते हैं, तो जापानीज येन में शॉर्ट बड़े हैं, फिर भी जापानीज येन अभी ऊपर जा रहा है। आई थिंक अराउंड अभी 152, ये 152 के प्राइस पॉइंट पे रहे। अगर यहाँ पे शॉर्ट बड़े प्राइस अप गया है तो हम 152 से शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि लॉन्ग में 18,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं। जापानीज येन में हमारा बियरिश व्यू ही है कंटिन्यू। कैनेडियन डॉलर में देखे तो लॉन्ग बड़े हैं, 5700 के अराउंड लॉन्ग बड़े हैं। तो कैनेडियन डॉलर में अभी फिलहाल के लिए हमारा व्यू बुलिश है, मगर अभी प्राइस है 142 के अराउंड। 142 से 143 सप्लाई जोन है। स्विस फ्रैंक में देखे तो लॉन्ग बड़े हैं, लगातार 3 हफ्तों से लॉन्ग बढ़ रहे हैं, और शॉर्ट कम हो रहे थे, अभी थोड़े थोड़े बढ़े हैं। मतलब इस फ्रैंक में हमारा व्यू तो बुलिश है, मगर चार्ट आई थिंक कुछ अलग ही कहानी कहता है। लेट्स सी। ये देखिए हमारा व्यू बुलिश है, और ये 24 दिसंबर की बात कैंडल देखो। सॉरी गाइस, हाँ एनालिसिस के लिए डेली कैंडल ही देखते हो कि हमारा व्यू भी बुलिश है और मार्केट भी बुलिश ही जा रहा है लगातार 3 दिनों से, मगर ये बुलिशनेस में दम नहीं है। और ये आज की कैंडल इन दोनों यहाँ तक बनी तब बुलिश मार्केट कहा जा सकता है। तो स्विस फ्रैंक पे हमारा व्यू बुलिश है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ओसी, ओसी में क्या हुआ है, लॉन्ग कम हुए हैं 2000 के आसपास, और शॉर्ट 8000 के आसपास बड़े हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एक्स्ट्रा बियरिश हमारा व्यू है डेटा के हिसाब से। लेट्स सी ओसी। ओके, हमारा व्यू के हिसाब से ही मार्केट चल रहा है, मगर इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से कोई शॉर्ट मार के बैठा हो यहाँ का तो ये यहाँ पे एसएल हिट कर देता है,
ओसी में भी थे, मगर कुछ ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेके नहीं बेच सकते क्योंकि स्टॉप लॉस हमें बड़ा रखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कीवी, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर। तो न्यूजीलैंड डॉलर में तो शॉर्ट बढ़ ही रहे हैं, देखिए, और लॉन्ग कम ही हो रहे हैं, मगर लॉन्ग ज़्यादा कम नहीं हो रहे, मगर शॉर्ट ज़्यादा बढ़ रहे, तो न्यूजीलैंड डॉलर में भी हमारा व्यू बीडिस है। ओके, मार्केट गिर रहा है, ये अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचा है। सो लेट्स सी, यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है या फिर यहाँ से 5-7 के लेवल से या फिर 5-5 के लेवल से। ओके, मेरी सलाह इसमें शॉर्ट जाने की नहीं है, वेट करना चाहिए। अगर 5-5 के लेवल पे हमें दिखा तो यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि ये डिमांड जोन है। देखिए कितना, ये लास्ट यहाँ तक कब गया था, 2022 अक्टूबर 22 में यहाँ पे गया था, मतलब बहुत 2 साल के बाद यहाँ पे आएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तक वेट करना चाहिए, यहाँ से लॉन्ग करेंगे। इसके बाद आते हैं जीबीपी, जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी में 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बढ़े हैं और 403 लॉन्ग साइड पे कम हुए हैं। मतलब जीबीपी यूएसडी भी एक तरफ से बीरी सिग्नल दे रहा है, मगर लास्ट हफ्ते 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बढ़े थे। ओके, ये भी एक बीरी सिग्नल है, यहाँ पे कोई फॉर्मेट में मिस्टेक है, ये ग्रीन नहीं होना चाहिए है। हाँ, हाय वेट है, यहाँ के फॉर्मेट में मिस्टेक्स है। अभी भी गलत, शॉर्ट साइड पे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट पड़ते हैं तो JBP USD कैंडिडेट यहाँ कर लेट्स एनालाइज। सो ब्रिटिश पाउंड में अगले हफ्ते 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बढ़े थे, और बाद में फॉर्मेटिंग देख लूंगा मैं। लेट्स एनालाइज, तो लगातार 2 हफ्तों से शॉर्ट बढ़ रहे हैं यहाँ पे और लॉन्ग कम हो रहे हैं, मतलब ब्रिटिश पाउंड में भी बेरिश हुई है। लेट्स सी ऑन चार्ट, ये देखिए मार्केट चल रहा है 2 हफ्तों से और हमारे पास बेरिश डेटा है। लेट्स सी व्हाट इज रॉन्ग हियर। तो ये लोग लॉन्ग कम कर रहे हैं, मार्केट करना चाहिए। शॉर्ट इन 2 हफ्तों में किया था, मगर लास्ट 2 हफ्तों में शॉर्ट बढ़ा रहे हैं, तो भी मार्केट को गिरना चाहिए था, मगर मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब जीबीपी यूएसडी फिलहाल हमारे डेटा के हिसाब से काम नहीं कर रहा। फिर भी मैं इसमें 28,000 में, यहाँ पे ये लेवल देख लीजिए, 28,200 से शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ, because data is bearish, so I can go bearish with little stop loss। यूरो में तो शॉर्ट्स बढ़ ही रहे हैं और लॉन्ग
लॉन्ग्स भी बड़े हैं लास्ट हफ्ते में, दोनों सेम ही बड़े हैं। 11,000 लॉन्ग बड़े हैं तो फिर भी शॉर्ट ज़्यादा है, तो गिरना चाहिए मार्केट। लेट्स एनालाइज इन यूरो। यूरो भी साइडवेज है, लिटिल बिट बुलिश, मगर यहाँ से मार्केट शॉर्ट करेक्शन लेता है और यहाँ से मैंने शॉर्ट पोजीशन पे एंटर हुआ हूँ। सो लेट्स सी मार्केट नीचे जाता है कि नहीं। और ना RSI भी डेली कैंडल पे बुली। S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक, आप सबके कमेंट पे अगर आप चाहते हो तो मैं एनालिसिस करूँगा। और नेचुरल गैस और सिल्वर, बिटकॉइन तो इस डेटा के हिसाब से काम नहीं करते, इसलिए इससे एनालाइज करने का कोई मीनिंग नहीं है, मगर नेचुरल गैस और सिल्वर काम करते हैं। अगर आप सबकी कमेंट्स होगी तो मैं इसी पे एनालाइज करूँगा। थैंक यू।